दोस्तों ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने हाल ही में पीएफ पासबुक सेक्शन में बहुत बड़ा अपडेट किया है। या दोस्तों जैसा कि हमें पता है कुछ दिन से पासबुक सेक्शन में मेंटेनेंस एरर आ रहा था और इस वजह से हम अपना पासबुक सेक्शन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन दोस्तों ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने अब उसको ऑनलाइन कर दिया है और इसमें बहुत बड़े चेंजेस कर दिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो क्या क्या चेंजेस हैं और किस तरह से हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप अंत तक बने रहिए, आपको पूरी जानकारी नई पासबुक सेक्शन में क्या क्या बदलाव है वो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए गूगल पर सबसे पहले हम ईपीएफओ टाइप कर ईपीएफओ की वेबसाइट पर चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम नीचे की तरफ जाएंगे और ये वाला जो ऑप्शन है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर सबसे पहले हमें जाना है सर्विसेज में, यहाँ पर एम्प्लॉइज का सेक्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद में जो मेंबर पासबुक का सेक्शन है वहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये देखिए दोस्तों, ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। यहाँ पे देखिए कलर्स भी आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहला कुछ और इंटरफेस था, अब कुछ और है। यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ भी है, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, तो आप ये ज़रूर पढ़ लीजिए। ये इंस्ट्रक्शन वैसे की वैसे ही है जो पहले थे, इसमें कोई चेंज नहीं किया है। वही 6 घंटे के बाद में अगर कोई चेंज होता है तो वो 6 घंटे बाद में यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर हम यूएन पोर्टल पर कोई चेंजेस करते हैं। इसके अलावा ये जो लिमिटेशन है आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले हम यूएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेते हैं। ये मैं अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर इसको साइन इन कर लेता हूँ और फिर चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन नई पासबुक में देखने को मिलने वाले हैं। ये लोडिंग हो रहा है, ये देखिए दोस्तों, अब इस तरह से कुछ इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ हमें बैलेंस इंक्वायरी के लिए एसएमएस नंबर भी दिया हुआ है, इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है, इसके अलावा हेल्पलाइन नंबर भी दी हुई है। तो यहाँ पर भी आप बात करके अगर आपको कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये है नया इंटरफेस पीएफ पासबुक का, बिल्कुल नया नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इन्होंने इनोवेटिव तरीके से पीएफ पासबुक सेक्शन को इम्प्रूवाइज किया है। ग्राफ दिखाए हुए हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय का शेयर कितना है, एम्प्लॉयर का शेयर कितना है, टोटल शेयर कितना है, सब कुछ यहाँ पर देखिए ये ग्राफ की मदद से भी हम देख सकते हैं कि कितना एम्प्लॉय का शेयर है और कितना एम्प्लॉयर का शेयर है। यहाँ पर क्लियरली ग्राफ की मदद से हमें दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये एम्प्लॉयर का शेयर है, यहाँ पर ग्राफ की मदद से हम देख सकते हैं। तो ये बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इन्होंने पासबुक सेक्शन को इम्प्रूवाइज किया है, चेंजेस किए हैं। चलिए और हम नीचे की तरफ जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमें करंट इस्टेब्लिशमेंट क्या है उसकी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए मेंबर आईडी, इस्टेब्लिशमेंट नेम, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर हाइड किया है कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह। यहाँ पर चलिए व्यू पास्ट सर्विस हिस्ट्री भी यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी कंपनियों में हमें काम किया है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर देखिए नेम वेम सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये डिटेल आप भी अपने जब लॉगिन करेंगे तो आपको जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया वो यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पर कंपनी में एक ही काम किया तो एक ही दिख रहा है। ये वापस हम होम पर आ गए और ये देखिए इस तरह से। अब हम जाते हैं दूसरा सेक्शन प्रोफाइल पर जाकर हम देखते हैं कि क्या ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमारी पूरी डिटेल यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। हमारा क्या यूएन नंबर है, क्या मोबाइल नंबर, क्या ईमेल आईडी, बेसिक डिटेल क्या है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ यहाँ पर, आधार नंबर, बैंक नंबर, नेम एज ऑन बैंक, अब पैन नंबर, सब कुछ डिटेल यहाँ पर दिख रही है हमें प्रोफाइल के सेक्शन पर। ये देखिए दोस्तों, सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पहले यूएन पोर्टल पर ही अवेलेबल था जो मेंबर ई सेवा का पोर्टल है, लेकिन अब इन्होंने पासबुक सेक्शन में भी ये चीजें अवेलेबल करवा दी है। तो चलिए अब चलते हैं हम तीसरे सेक्शन, यानी कि पासबुक, जो हमारा मेन मकसद होता है पासबुक देखने का, वो हम देख लेते हैं। वो देखिए दोस्तों, यहाँ भी देखिए कितना इम्प्रूवाइज किया है, कितना इनोवेटिव बना दिया है। ग्राफ की मदद से आप पूरा डिटेल देख पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिटेल दी हुई है, क्लियरली यहाँ पर मेंशन है टोटल बैलेंस कितना है, ठीक है, और एम्प्लॉय शेयर कितना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है,
इंटरेस्ट कितना अर्न हुआ है, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने ग्राफ की मदद से भी, यहाँ पर देखिए ये डायग्राम जो बार चार्ट है इसकी मदद से भी बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए दोस्तों, आप जैसे जैसे इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर हम अपना मोबाइल माउस कर्सर ले जाते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी हमें ये अमाउंट देखने को मिल जाता है कि कितना इंटरेस्ट एम्प्लॉय का है, कितना एम्प्लॉयर का है, कितना इंटरेस्ट अर्न हुआ है, सब कुछ यहाँ पर बहुत ही इनोवेटिव तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्प्रोवाइज है और बहुत ही सुंदर दिख रहा है पीएफ पासबुक अब देखने में। यहाँ पर नीचे चलते हैं तो ये देखिए वो डिटेल है मंथ वाइज, जो हमें पहले वाले जो सेक्शन था, पहले वाले जो पासबुक सेक्शन था जैसे उसमें दिखती थी वैसे ही यहाँ भी दिख रही है। यहाँ पर देखिए वही एम्प्लॉय ईपीएफ वेजेस, ईपीएफ वेजेस, एम्प्लॉय का शेयर कितना है, एम्प्लॉयर का शेयर कितना है और पेंशन वेजेस कितना है, यानी पेंशन का शेयर कितना है, वो सब कुछ यहाँ पर मंथ वाइज दिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एम्प्लॉय ने अगर कोई जो एडवांस लिया वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यानी कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने 40,000 वन टाइम ट्रांसफर एडवांस लिया तो वो भी यहाँ पे माइनस होकर टोटल बैलेंस कितना है वो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्लियरली मेंशन है। तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने चेंजेस किए हैं कि अब एक बहुत ही आसान तरीके से एक यूज़र जो है पीएफ मेंबर उसको आसानी से समझ में आ सकता है कि मैंने कितना अमाउंट लिया है, कितना मेरा बैलेंस है, कितना पेंशन में है, कितना इम्प्रूव पहले भी था लेकिन थोड़ा सा इसमें इम्प्रूव किया गया है जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर ये ईयर वाइज भी आप देख सकते हैं 2022, 21 इस तरह से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए व्यू टैक्स, ये टैक्स का भी आप कैलकुलेशन देख सकते हैं कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल है या नहीं है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पर्टिकुलर एम्प्लॉयर का टैक्सेबल नहीं है तो यहाँ पर टैक्सेबल सैलरी जो वेज है वो जीरो आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए 0 दिखाई दे रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमें पता है नए नोटिफिकेशन के अगर एनुअली अगर 2,50,000 से ज़्यादा अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन होता है तो उसमें टीडीएस लगता है। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है अगर इंटरेस्ट अर्न 5,000 से ज़्यादा होता है तो भी टैक्सेबल होता है, लेकिन 5,000 से कम है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये टैक्सेबल सेक्शन है, ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन उनका एनुअली जमा होता है तो वो टैक्सेबल में आते हैं। तो वो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि मेरा कितना अमाउंट टैक्सेबल बना है, कितना इंटरेस्ट भी अगर टैक्स में आया तो कितना आया है। तो यहाँ से ये देखिए दोस्तों, जो नया फीचर है वो आप देख सकते हैं। ये डाउनलोड वाला ऑप्शन तो पहले भी था, यहाँ भी इन्होंने दे दिया है। तो यहाँ से आप क्लिक करके इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, वो सेम आप पीडीएफ में आपको ये जो है सारी डिटेल आप डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं। यहाँ पर वो सारी डिटेल मेंशन है, वही एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर, पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना है, कितना आपने एडवांस लिया है, कितना आपका बैलेंस बचा है, सब कुछ यहाँ पर क्लियरली मेंशन है। तो इस तरह से आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं, ये एनुअल वाइज, ईयरली वाइज या पूरा भी आप करके रख सकते हैं। तो ये है नया फीचर पासबुक सेक्शन का। तो अब चलिए और हम एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद में चलिए देखिए दोस्तों, इसको मैं क्लोज करता हूँ और अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। ये हो गया है, ये ऊपर की ओर अब हम चलते हैं और अब हम यहाँ पर देखिए इस्टेब्लिशमेंट मेंबर आईडी, सेलेक्ट मेंबर आईडी। यहाँ पर आपने अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंपनियों में काम किया तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ये पासबुक हो गया। अब चलते हैं क्लेम्स। अगर आपने कोई क्लेम लिए हैं यानी कि कोई एडवांस वगैरह लिए तो वो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी बहुत ही इनोवेटिव तरीके से यहाँ पर दिखाया हुआ है। कितना आपने क्लेम किया है, कितना अप्रूव हुआ है, कितना रिजेक्ट हुआ है, पेंडिंग है या नहीं है, ये यहाँ पर फिर से ग्राफ की मदद से दिखाया हुआ है कि किस तरह से बहुत ही इंप्रूवमेंट तरीके दिखाया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कोई पेंडिंग नहीं है फिलहाल। यहाँ पर आप देखो कितने अप्रूव है तो वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई रिजेक्शन हुआ है, कोई रिजेक्शन हुआ है तो जो रिजेक्ट वाला है ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्प्रूव तरीके से अब पासबुक सेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और अब चलते हैं सर्विस हिस्ट्री, जो हमने पहले भी वैसे देख लिया है। सर्विस हिस्ट्री को यहाँ पर देखिए वही डिटेल आ रही है जो हमने पहले एक्सप्लोर किया था, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने 2 कंपनियों में काम किया तो वो डिटेल भी इस तरह से दिखती है। मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ एग्जांपल। ये इस तरह से आपको डबल देखने को मिल जाए, जितने भी कंपनियों में आपने काम किया है आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया, ये सब कुछ हो गया। ये जो वाला ऑप्शन है कैलकुलेटर, ये बहुत ही
बहुत ही शानदार ऑप्शंस है जो अब अवेलेबल करवाए। यहाँ पर आप ईपीएफ कैलकुलेट कर सकते हो, ईडीएलआई कैलकुलेट कर सकते हो और पेंशन कैलकुलेट कर सकते हो खुद। यानी कि अब एम्प्लॉय को खुद इन्होंने अवेलेबल करवा दिया है कि वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन, पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, पेंशन, ईडीएलआई कैलकुलेट करके जान सकता है कितना होने वाला है। तो चलिए अब हम सबसे पहले ईपीएफ कैलकुलेटर को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा नंबर आरडी आ गया, नेम आ गया, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जो ईपीएफ वेजेस है, करंट ईपीएफ बैलेंस कितना है वो दिखा रहा है, बेसिक वेजेस कितना है वो दिखा रहा है, ठीक है। एवरेज जो आपका है वो परसेंटेज कितना है वो दिखा रहा है, एवरेज जो यहाँ पर देखिए तो सारी डिटेल क्लियरली यहाँ पर मेंशन है। आप चाहें तो इनको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये दोस्तों ये वाला ऑप्शन है, आप अगर 58 में रिटायर करते हैं तो 58 रहने दीजिए। अगर आप अर्ली पेंशन लेना चाहते हो तो इसको कम करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि सपोज आपको 50 ईयर्स में रिटायर होना था, तब आपकी पेंशन कितनी कैलकुलेट होगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार इसको कैलकुलेट करता हूँ रफली एग्जांपल के लिए कि ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय का अभी इतना कंट्रीब्यूशन, अभी इतना ईपीएफ वेजेस है और 10% की वार्षिक दर से उसकी पीएफ वेजेस इंक्रीज होता है, तो वो फाइनली कैलकुलेट होकर जो अभी इंटरेस्ट रेट 8.1% की दर से कितना होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा का पूरा ग्राफ की मदद से इन्होंने बता दिया है कि एंड ऑफ द रिटायरमेंट एज यानी कि 58 ईयर्स में आपका जो टोटल ईपीएफ फंड होगा वो इतना हो जाएगा 1 करोड़ के आसपास। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इन्होंने समझाया है और एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय, एक पीएफ मेंबर जान सकता है कि मैं इसी तरीके से अगर पीएफ कंट्रीब्यूशन भरता रहूं तो एंड ऑफ द रिटायरमेंट मुझे कितना पैसा मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, कितना आपको एम्प्लॉय शेयर हो जाएगा, कितना आपका एम्प्लॉय शेयर, कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा। इंटरेस्ट रेट भी देखिए दोस्तों कितना बड़ा अमाउंट, अगर इस पर्टिकुलर एग्जांपल को ले तो इतना बड़ा जो है एक इसका कॉर्पस हो जाएगा, इतना इंटरेस्ट इसको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार फीचर है, अब पासबुक में अवेलेबल है। आप भी जाइए और एक बार चेक करिए कि आपकी डिटेल के हिसाब से कि आपका एंड ऑफ द रिटायरमेंट एज कितना पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन रहने वाला है, कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग अभी से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको 15 साल बाद में, 20 साल बाद में कितना अमाउंट चाहेगा, आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ कितना अमाउंट है, यहाँ कितना अमाउंट है, तो आप कैलकुलेशन करके अपनी प्लानिंग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर घटा बढ़ा सकते हैं। एवरेज यहाँ पर जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो 10% लिया हुआ है, इंटरेस्ट रेट रखी हुई है, तो आप इस तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन ईडीएलआई कैलकुलेटर हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये वो डिटेल आ जाती है, मैंने ऐड किया हुआ है। देखिए दोस्तों, मेंबर आईडी, मेंबर नेम, ये सब कुछ यहाँ पर दिखा हुआ। देखिए दोस्तों, ईडीएलआई का जो ऑप्शन होता है वो एक्चुअली होता है मरने के बाद में एक नॉमिनी को मिलता है, तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ये उसी के लिए कैलकुलेट होगा जिसका ऑलरेडी डेथ हो चुका है और एग्जिट हो चुका है, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अब हम पेंशन कैलकुलेटर को समझ लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे सामने। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से पेंशन कैलकुलेटर की यहाँ पर देखिए इन्होंने लिमिटेशन भी यहाँ पर फिलहाल मेंशन कर दी है कि किन किन लोगों को कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर कैलकुलेशन अवेलेबल नहीं है, नॉट अलाउड लिखा हुआ है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जिट बिफोर 2 इयर्स भी नॉट अलाउड, यानी 2 साल से पहले अगर कोई एग्जिट हुआ है उसका भी अभी फिलहाल कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिसकी बिफोर 95 से है तो उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पर फिलहाल अलाउड नहीं है। और अभी जो मेन मुद्दा जो हायर पेंशन का, दोस्तों बहुत जने वेट कर रहे थे कि ईपीएफओ कुछ कैलकुलेशन लेकर आएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखिए नॉट अलाउड है, यानी कि पेंशन कन हायर वेजेस भी यहाँ पर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे फिलहाल। हो सकता है बाद में इसमें कुछ एड ऑन करें, लेकिन फिलहाल जो ऑप्शन अवेलेबल करा है वो हायर पेंशन का कैलकुलेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे फीचर्स अब इन्होंने पीएफ पासबुक सेक्शन में ऐड कर दिए हैं। आप जाकर एक्सप्लोर करिए, अपनी पासबुक को ओपन करिए, लॉगिन करिए और एक एक फीचर्स को आप अपने पर्सनली चेक करिए। और आप मेन जो कैलकुलेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा कैलकुलेशन वाला पार्ट, जो ईपीएफ कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बहुत ही शानदार फीचर है। आप प्लानिंग कर सकते हैं अपनी पीएफ कैलकुलेशन करके कि फ्यूचर में आप जब रिटायर होंगे तो कितना पैसा आपको मिलने वाला है। हो सकता है पेंशन का भी ये कुछ अपडेट लेकर आ जाए सून, तो बहुत आसान हो जाएगा।
जो हायर पेंशन के लिए जा रहे हैं वो भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।